आपसे प्यार विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान केंद्र में हार्दिक अभिनंदन, वेलकम और स्वागत है दोस्तों। आज ये देखते हैं सफलता संग्राम का 6ठा नंबर क्लास दोस्तों, सर्च एंड इंडिसेस है, घातांक तथा करनी का क्लास देखेंगे दोस्तों। विद इन सेकेंड सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे दोस्तों, और ये ग्रुप डी के लिए दोस्तों स्पेशल सेशन चला रहे हैं जिसका टारगेट बना रखे दोस्तों आखिरी 21 क्लास, अंतिम 21 नंबर लाओ, उसके बाद सिलेक्शन पाओ और अपने जॉब जर्नी पे निकल जाओ। तो उसके तहत एक पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हम लोग इसके अंदर जीरो से लेके हीरो तक क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, शून्य से लेकर शिखर तक देखेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं लेकिन लास्ट तक देखेंगे दोस्तों। वीडियो में बने रहना, स्किप मत करना, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी से समझो एक सफलता दूर हो जाएगी। क्योंकि ये क्लास दोस्तों आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इमेज नहीं कर सकते, उससे ज्यादा मेहनत करके लाते हैं। स्पेशल कुछ ऐसे क्वेश्चंस को खींच के लाते हैं जिसको पढ़ें और सिलेक्शन पक्का। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या बोला। 11,881 का वर्गमूल कितना होगा? क्या बोला दोस्तों? 11,881 का वर्गमूल बता दीजिए कि कितना होगा। मेरे साथ देखेंगे दोस्तों वर्गमूल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे बनाएंगे, देखेंगे आंसर कैसे बनाएंगे दोस्तों। पहले एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए थोड़ा सा। देखेंगे दोस्तों कोई भी जब पूर्ण वर्ग संख्या है, ये देखेंगे दोस्तों 11,881 जो देता है ना क्वेश्चंस में, आपके जो एग्जाम पूछता है दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या पूछता है, यानी कि जो पूरा मान आता है जिसका वर्ग करने पे दोस्तों, इसका वर्गमूल करने पे पूरा मान। जैसे पूर्ण वर्ग संख्या मतलब क्या है, 4 का स्क्वायर क्या है 16, तो 16 क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि किसी संख्या का ये वर्ग है, पूरा संख्या का वर्ग है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। तो ऐसे जब पूर्ण वर्ग संख्या हो ना तो उसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, जीरो। अगर इकाई अंक में देखिए, इकाई अंक क्या है 1 है ना, तो यहां अगर इकाई अंक के जगह पर 0 आए तो उसके जगह पर सीधे 0 लिखते हैं। अगर 1 आ जाए दोस्तों ना तो 1 या 9 दोनों में कोई एक आ सकता है। आगे बताएंगे कैसे क्यों, पहले सीखिए क्या है 2 3। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 3 नहीं होता है, 7 8 नहीं होता है। तो 2 3 नहीं होता तो क्या होगा दोस्तों 4 होगा। तो 4 के लिए क्या होता है 2 और ये 8। इसके बाद में 6 के लिए क्या होता है दोस्तों 4 और 6। 7 8 नहीं होता है 9 के लिए क्या होता है 3 और 7। ये क्या लिख रहे हैं दोस्तों 3 और 7 मतलब क्या है दोस्तों, 1 का स्क्वायर करेंगे ना, 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 ही आएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 81, यानी इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा, यानी इसीलिए 1 के लिए क्या लेते हैं 1 और 9। जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 8 का 8 9 64, इकाई अंक क्या है 4 आएगा। तो इसलिए दोस्तों क्या है ना कि जब भी हम मान लेंगे ना, एक जगह इकाई अंक में दिख गया हमको तो एक के जगह के लिए क्या करें 2 मान आता है, एक आता है दोस्तों 1 और दूसरा 9। 4 दिखा तो 2 8, 6 तो 4 6, 9 तो 3 7। इसको बस अपने दिलो दिमाग में रट जाना, याद कर जाना दोस्तों। ऐसे आप सोचने से भी निकल जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 के लिए क्या है 3, 7 का स्क्वायर 49 होता है, इकाई अंक क्या है 9 है, इसलिए 9 के लिए 3 और 7 लिखते हैं। फिलहाल इसको बनाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। ऐसे वर्गमूल निकालना है तो 2 को स्थान लिख दीजिएगा, ऐसे पाई पार दीजिएगा डंडा, ठीक है। सीखेंगे दोस्तों, पहले जो सिखा रहे हैं बता रहे हैं, उसके बाद देखेंगे कितना आसानी से क्वेश्चन बनेंगे, बिना कलम का आंसर बनेगा। फिलहाल आपको सिखाने के लिए दोस्तों ये 2 को डंडा पार दीजिएगा, 2 को लाइन पार दीजिएगा। अब इसके बाद देखेंगे इकाई अंक क्या है दोस्तों 1 है ना, तो 1 के लिए क्या लेते हैं 1 या 9। तो यहां दूसरे वाले के नीचे में लिखिएगा 1 या 9, नीचे में लिखना है, ऊपर नहीं लिखना है, ठीक है। अभी आंसर तैयार कर रहे हैं, तैयार नहीं हुआ है तो नीचे लेंगे 1 और 9। और जब ये इकाई अंक 1 था तो 1 और 9 लिख लिए। 4 होता था 2 8 लिखते, 6 होता 4 6 लिखते, 0 होता तो सीधे 0 लिख देते हैं। लेकिन जब 1 है तो 1 9 लिखे। अब इसके बाद पीछे से 2 अंक को बाहर कर दीजिए, क्या बचा दोस्तों 118। अभी 118 जो है ना किस किस संख्या के वर्ग के बीच आता है ये सोचना है। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 100, 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 121। क्या 100 और 121 के बीच में 118 आता है? हाँ आता है। तो 2 को ऐसा संख्या सोचना है जिसके बीच में ये संख्या जो बची संख्या है वो आ जाए। तो अब इसमें देखेंगे पहला क्या है दोस्तों 10, तो पहला स्थान पे पहला लिख देंगे सीधे। इसके लिए कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है, बस इतना सोचना है 2 को ऐसे संख्या लीजिए जिसके वर्ग करने के बाद में जो बची हुई संख्या है इसके बीच में आना चाहिए।
तो पहले स्थान में पहला लिख दिया, इतना आंसर तैयार हो चुका है। अब इसके लिए सोचना होता है कि एक ऊपर लिखाएगा कि 9 लिखाएगा। तो अब क्या करते हैं, जो बचा हुआ संख्या 118 है ना, ये देखेंगे पहले वाले के करीब है कि बाद वाले के। 118 देखेंगे 100 के करीब, यानी पहले वाले के करीब है, या बाद वाले 121 के करीब है। बाद वाले के करीब है ना, 121 के करीब है ना, तो इसमें से भी बाद वाला संख्या लेंगे। इसमें भी देखेंगे क्रम वाइज लिखेंगे दोस्तों, पहले 1 9, ये नहीं कि 9 1 2 8, ये नहीं कि 8 2, उल्टा नहीं लिखना, सीधा लिखना है, तो गड़बड़ हो जाएगा सारा आंसर। तो यहाँ देखेंगे 118 क्या है, बाद वाले के करीब में है, तो यहां से बाद वाला ले लेंगे, यानी कौन 9, हमारा यही तो आंसर बना 109 बन गया। जैसे दोस्तों आपके मन में चल रहा होगा, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे इसको बनाया हमने कैसे देख लीजिए पहले, ठीक है। 118 था 81, अब इसको बिना कलम का कैसे बनाएंगे दोस्तों, अपने दिलो दिमाग में देखेंगे, एक लिखा ना तो 1 9 होगा, दिलो दिमाग में समझ लीजिए। दूसरे स्थान क्या होगा 1 9, 118 है, 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121, पहले स्थान पे 10 आएगा, 10 11 के बीच है तो पहले तो 10 सोचना ही नहीं है, 10 आएगा। अब देखना है 118 121 के करीब है कि 100 करीब है, बाद वाले करीब है 9, यानी कि आंसर क्या है 109 आंसर। क्या कलम का उपयोग करना पड़ा, इसकी जरूरत पड़ेगी दोस्तों, नहीं करना है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आता है जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसका वर्गमूल निकालना है ना, इसी मेथड से निकालेंगे दोस्तों, बहुत ही आसानी तरीके से निकलेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक और ये क्लास अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो सेशन को लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं कैसे लग रहा है, और जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें, कि ऐसे ही मजेदार टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को मिलता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों, कि 13.69 का वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल। देखिए दशमलव दिया ना, दशमलव के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले क्वेश्चन को बनाते हैं। हमने कैसे क्या बोला, 2 को स्थान ले लेंगे, अंतिम जो इकाई अंक है इसका क्या है 9 है, 9 के बदले क्या लेते हैं 3 या 7, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 7 49, 3 7 ले लिया मैंने। अब पीछे से 2 को गायब कर देंगे, तो अब बचा क्या दोस्तों 13। अब किस किस संख्या के वर्ग के बीच है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, इसके बीच में है तो है। अब पहले वाला स्थान पे क्या करते हैं, पहला अंक, तो 3 लिख दिया मैंने। अभी देखेंगे 13 9 के करीब है कि 16 के, देखेंगे 13 से 4 को पीछे जाएंगे तो 9 होगा, और 13 से मात्र 3 को आगे जाएंगे तो 16 हो जाएगा, यानी बाद वाले करीब है, तो यहाँ से बाद वाला संख्या ले लेंगे, ये क्या बनेगा 37। अब एक चीज देखेंगे, यहाँ दशमलव भी था, दशमलव के बारे में सोचना है, तो जब भी ये रूट के अंदर 2 अंक पहले दशमलव रहे ना, तो ये बाहर में 1 अंक पहले होता है। कहा दोस्तों वर्गमूल कभी भी निकालना है ना, 2 अंक पहले है तो बाहर में 4 अंक पहले है तो 2 अंक पहले, जोड़ा में से बाहर निकलता है, 6 अंक पहले दशमलव है तो बाहर में 3 अंक पहले होगा, तो यहाँ 2 अंक पहले है तो यहाँ 1 अंक पहले आ जाएगा, यानी कि आंसर क्या बनेगा 3.7। दोस्तों क्या बोला, क्वेश्चन बोला क्या है दोस्तों, स्क्वायर रूट 0.069 का वर्गमूल बता दीजिए। हमने क्या बताया दोस्तों, 2 को प्लस ले लेंगे। अब देखेंगे इकाई अंक क्या है 9, तो 9 के बदले क्या है दोस्तों 3 और 7। अब इसको 2 अंक बाहर कर देंगे, दशमलव के बारे में बाद में सोचना है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, ये सिर्फ आपको फंसाने के लिए, उलझाने के लिए दिया हुआ है, कुछ और नहीं है, सिर्फ डरावाने के लिए दिया है। डराना नहीं है, देशमुख सर का स्टूडेंट दोनों, डरना नहीं है, फाड़ देना है एग्जाम हॉल में। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 को बाहर कर देंगे, क्या बचा 691। किस संख्या के वर्ग के बीच में दोस्तों, किस, तो देखेंगे 26 का वर्ग क्या होता है दोस्तों 676 होता है, और 27 का वर्ग कुछ बड़ा आएगा। देखो ये सारी चीजें याद करके रखना है तुमको, 26 27 28, मतलब क्या दोस्तों 1 से लेके 30 तक कम से कम स्क्वायर तो याद होना ही चाहिए तुम लोगों को, तभी जाके जल्दी बनेगा मैथ, फास्ट बनेगा। बनाने के लिए दोस्तों आप निकाल सकते हो, उस ट्रिक को भी, उस कॉन्सेप्ट को हम बता देंगे दोस्तों, लेकिन आपको उतना याद लेके चलना है, कम से कम 1 से लेके 30 तक संख्याओं का वर्ग, और 1 से लेके 15 तक की संख्याओं का क्यूब यानी कि घन, इतना कम से कम याद करके चलना। ठीक है दोस्तों, तो यहां से देखेंगे पहला वाला अंक जो है, पहले वाला पा जाएगा 26, और देखिए 676 691 इसी करीब होगा, 27 के सोचना ही नहीं है,
क्योंकि उसमें भी टाइम बचा लेना है। 27 का वर्ग लिखेंगे, सोचेंगे कुछ नहीं, 676 है करीब, 27 तो ज्यादा अधूरा आएगा, यानी कि पहले वाले करीब। तो यहाँ से क्या होगा, पहले वाला आ जाएगा, यानी कितना 263। अब देखेंगे दोस्तों इस दशमलव के बारे में सोचते हैं। तो दशमलव कितने अंक पहले है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 अंक पहले है। तो आंसर में क्या होगा, 4 अंक पहले। देखेंगे 3 गो तो है, तो एगो चौथा नहीं है, तो एगो बना देंगे, यानी कि यहाँ पॉइंट आ जाएगा दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 0.0263, यानी कि शॉर्ट क्या बोला, √10। अब देखिए ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, 0.5 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए दोस्तों, हम इस सेशन का यही सबसे बड़ा फायदा आप लोग बताते हैं कि 0 से लेके हीरो तक, 0 से लेके शिखर तक आपको बताएंगे। ऐसा नहीं कि दो आए मजेदार बता दिया, अरे लो बहुत जल्दी बन रहा है, अभी मस्त खुश। ऐसा बनाने से आप रिजल्ट में नहीं जा सकते हैं, सिलेक्शन लिस्ट में नहीं आ सकते हैं। इसलिए सारे क्वेश्चंस को पढ़ना जरूरी है, देखना जरूरी है। अब इसमें देखिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं लागू, क्यों, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 5 को किसी संख्या का वर्ग है नहीं है, तो नहीं लागू होता। उस टाइम क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाएंगे बेसिक से। और कैसे दोस्तों, बेसिक से बनाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, ऐसे करते हैं। हाँ, जैसे क्या है, 0.5 है, यहाँ आंसर लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे 0.5 है, तो यहाँ दशमलव के बाद क्या करेंगे, अंक जितना मर्जी उतना दे सकते हैं। और जब भी ये वर्गमूल बनाते हैं बेसिक रूल से, तो 2 गो संख्या में एक साथ लगाते हैं। कितना संख्या में, 2 गो में कम से कम। अब देखेंगे ये 1 था 5, तो 2 कर दिए, यानी कि 0 डाल दिए। दशमलव के बाद कितने 0 डाल सकते हैं, तो ये रख सकते हैं 7 से, यानी कि 7 7 49 लग गया, क्या बचा 1। यहाँ देखेंगे क्या होता है तो दोस्तों 7 7 14 होगा। अब एक चीज देखेंगे, कभी भी 2 गो संख्या एक साथ उतरता है, तो यहाँ पॉइंट बाद कितना 0 हो सकता है, तो 2 को 0 और ले लिए, मान लीजिए कि 0 ज्यादा था इस पे, तो 2 को अब देखेंगे 100 होगा। तो 14 में 1 भी डालते हैं, यहाँ 1 यहाँ 1 से तो 141 हो जा रहा है, 100 में लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, तो कुछ और होने वाला है। देखेंगे 7 बार में लगाया तो आंसर भी लिखते चलिए, 7 बार में लगाया तो 7 लिख दिए। तो 7 लिखने से पहले एक और चीज तो लिखेंगे, यहाँ देखेंगे पॉइंट था ना पहले, तो पॉइंट लिख दीजिए 0.7 हो जाएगा। अब देखिए 100 में नहीं लग रहा है एक बार में भी, तो फिर से ऊपर से उतारेंगे, और कुछ उतारेंगे तो कितना, जोड़ा में, कभी भी किसमें, जोड़ा में। तो यहाँ पॉइंट के बाद कुछ भी हो सकता है, तो क्या हो सकता है 0, तो जोड़ा में 0 उतार देंगे। अब देखेंगे दोस्तों, एक बार उतार लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा बार जब लेंगे तो कुछ आंसर को भी देंगे, यहां भी देंगे, तो यहाँ 0 दे देंगे और यहाँ भी 0 दे देंगे। एक बार उतारे कोई दिक्कत नहीं, दूसरा बार उतारिएगा तो कर लग जाएगा, जीएसटी लागू हो जाएगा इस पे। जीएसटी लागू करने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, 0 डालना होगा, आंसर में भी 0। और फिर देखिए 7 से दोस्तों लगेगा, 7 से देखिए 7 7 49 का 9, 4 तो 4, 7 चौका 28 का 8, कैरी 2, 7 2 9, 9849 हुआ। ये 10,000 दोस्तों, कुछ आएगा। अब देखेंगे ये यहाँ पे कितना बार लगा, 7 बार में, तो यहाँ 7 लिख दीजिए। अब आंसर देखेंगे, ऑप्शन दोस्तों कितना लंबा चौड़ा दिया है, कितने अंक में दिया है, 3 अंकों में दिया है, और 3 अंकों तक आंसर आ गया। इसके बाद भी और बनेगा, अब इसके बाद इसको जोड़ लेंगे, यहाँ इसको घटाएंगे, फिर 0 0 डालेंगे, देखिए आंसर के अनुसार ही जाएंगे, ज्यादा आप लंबा जाने की जरूरत नहीं है। तो 3 अंकों में था, तो 3 अंकों तक देख लीजिए, यही तो हमारा आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हुआ, उसको ऐसे बनाना होगा, जो पूर्ण वर्ग है उसको तो चुटकियों में बनाएंगे। लेकिन बता दें एग्जाम में दोस्तों ज्यादा क्वेश्चन यही आते हैं इंग्लिश, ये मिनिमम केस में बाई चांस कभी आपको फंसाने उलझाने के लिए ही दे सकता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या बोला क्या है, √4225 बराबर 65 है, तो √42.25 प्लस √0.4225। अब देखेंगे इसका मान क्या होगा। तो एक चीज हमको बताइए दोस्तों, यहाँ पॉइंट को भूल जाइए, पहले यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट, इसको भूल जाइए। यहाँ देखा क्या 4225, यहाँ दिखा 4225, यहाँ दिखा 4225 को पॉइंट भूल जाते हैं तो 4225 का मान 65, तो यहाँ भी 4225 का मान कितना आएगा 65, यहाँ 4225 का मान कितना आएगा 65।
अब पॉइंट के बारे में सोचते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ 2 अंक पहले पॉइंट है तो बाहर में कितना, 1 अंक पहले पॉइंट, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। यहाँ देखेंगे 4 अंक पहले पॉइंट तो बाहर में कितना, 2 अंक पहले पॉइंट, 1 1 2, दोनों को जोड़ लीजिए। देखिए जोड़ने का तरीका क्या होता है ना, पॉइंट दशमलव में आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, तो उसको क्या करते हैं ना, पॉइंट दशमलव में जो भी दशमलव वाला जोड़ा है ना, दशमलव के सामने दशमलव रखिए। जैसे 6.5 है, जोड़ना है 0.65 को ना, तो पॉइंट के सामने पॉइंट रखेंगे और 6 5 और जोड़ दीजिए। इसके सामने कुछ नहीं है तो 5 का 5, 6 5 11 का 1, हाथ में लगाइए, दशमलव आए तो दशमलव लिख दीजिए और 6 और 1 7, 7.15 आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या बोला, बहुत ही जानदार शानदार लाजवाब क्वेश्चन है सर्च एंड इंडिसेस का। ये बोला क्या है हमसे दोस्तों, √50 प्लस √128 बराबर √n है ना, तो n का मान क्या हुआ ये बता दीजिए। एक चीज हमारे साथ देखेंगे दोस्तों, एक साथ हमारे साथ देखिएगा दोस्तों, ये 50 है ना, तो 50 को 25 गुना 2 लिख सकते हैं क्या। देखेंगे 128 है, इसको 64 गुना 2 लिख सकते हैं क्या, 64 दूनी के 128, 25 दूनी के 50, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं क्या होगा, अब देखेंगे 25 गुना 2 है 50। अब इसमें से देखेंगे रूट में से जब 25 को बाहर निकालेंगे, यानी कि 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों, 5, √2 को 2 रहने देते हैं, प्लस तो प्लस, यहाँ 64 को जब बाहर निकालेंगे, यानी 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, तो 2 रूट में रह जाएगा, तो रहने दीजिए, बराबर √n। अब एक चीज देखेंगे दोस्तों, यहाँ 5√2 और प्लस यहाँ 8√2 है। जब ये रूट के अंदर वाला संख्या है, जैसे 2 है, यहाँ भी 2 है, इसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, तो नहीं कर सकते हैं। अलग अलग रहे तो नहीं कर सकते, लेकिन समान है तो जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। अब इसको जोड़ने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगा दोस्तों, यहाँ जिसे मान लो कि 5 गुआम, ये 8 गुआम, तो टोटल कितना आना दोस्तों 13 गुआम, यानी कि 13√2 बराबर √n। अब देखेंगे n का मान पूछा है, √n का मान नहीं पूछा है, तो ये √n है, इसको वर्ग जब कर देंगे, ये वर्गमूल n है ना, इसको वर्ग कर देंगे, तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये n में चेंज हो जाएगा, तो दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे दोस्तों, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो क्या होगा, इधर देखेंगे 13 का वर्ग कितना 169, आप वर्गमूल 2 का वर्ग कितना 2 बराबर वर्गमूल n, और √n का वर्गमूल कितना दोस्तों, सॉरी वर्ग कितना n। अब 169 को गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, कैरी 1, 12 1, 13 का 3, कैरी 1, 2 और 1 3, यानी कि n बराबर क्या आया दोस्तों 338। क्वेश्चन देखिए क्या बोला दोस्तों, यदि 3√5 प्लस √125 बराबर 17.84 दे दिया तो क्या होगा। देखेंगे मेरे साथ दोस्तों क्या होगा, 3√5 प्लस √125 बराबर दे दिया दोस्तों 17.84 है। तो हमसे मान पूछ रहा है दोस्तों कि √80 प्लस 7√5 का मान कितना होगा। मेरे साथ देखते हैं दोस्तों कि क्या होगा। एक चीज देखेंगे दोस्तों, ये 3√5 है, तो यह 5 से कुछ निकलने वाला नहीं निकलेगा। यहाँ 25 गुने 5 होगा, 125 का होता है 25 गुने 5, ये 25 गुने 5 नहीं होगा दोस्तों, तो ये 25 को जब बाहर निकालेंगे, यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो क्या बन जाएगा 5, √5 में है तो 5 रह ही जाएगा। अब इसके बराबर कितना है दोस्तों 17.84 हो गया, आपको उससे बाहर नहीं निकलना वाला है। तो एक चीज देखेंगे दोस्तों हमारे साथ, यहाँ देखेंगे 3 गो √5, यहाँ 5 गो √5, तो दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 गो √5 बराबर 17.84। देखेंगे 8 गो √5 का मान इतना, तो यहाँ से √5 का मान निकाल लीजिए, डायरेक्ट यहाँ निकले दोस्तों, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। अब ये 8 से इधर भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी के 16, एक बचा पॉइंट है तो पॉइंट 18 है, 8 दूनी के फिर 16 हो जाएगा, 2 24 हो जाएगा, 8 3 का 24, यानी √5 का मान कितना आया दोस्तों 2.23। अब इसका मान हमसे पूछ रहा है कि बता दीजिए कि क्या होगा। तो देखेंगे ये 80 है ना, तो 16 × 80 होता है क्या, तो 16 को वर्गमूल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 5 अंदर आ जाएगा तो रह जाएगा, प्लस यहाँ 7 √5 रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ
4 को रूट 5, यहाँ 7 को रूट 5, दोनों जुट जाएगा ना, अंदर में रूट 5 अंदर 5 है, जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं। तो 4 7 11 को रूट 5, और यहाँ देखेंगे रूट 5 का मान क्या है दोस्तों 2.23, तो यहाँ पुट कर दीजिए 11 गुना 2.23 बराबर कितना है 11 3 का 33, हाथ में लगा 3, 11 दूनी के 22 और 3 25 के 5, हाथ में लगा 2, 11 दूनी के 22 और 2 24, 2 अंक पहले पॉइंट था ना, तो 2 अंक पहले पॉइंट डाल देंगे 24.53 आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टाइप किया ये लेकिन बहुत ही मजेदार शानदार क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनाएंगे इसका। बोला क्या है रूट 45 प्लस रूट 20 इक्वल्स टू 11.18 हो तो रूट 180 क्या दिया बाबू, रूट 180 प्लस 4 रूट 5 का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान बता दीजिए कि क्या होगा। तो ये मेरे साथ दोस्तों बनाते हैं, क्या होगा ये देखेंगे 45 है ना, तो रूट 45 में से कुछ बाहर नहीं निकलने वाला है, तो रूट 45 ही रहने दीजिए, प्लस ये 20 है ना, तो 4 5 20 हो सकता है ना, तो 4 को बाहर निकाल लेंगे तो क्या निकलेगा 2, और रूट 5 है तो रूट 5 रहने दीजिए 11.18। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ रूट 45 है, यहाँ 2 रूट 5 है, कुछ ना जुटने वाला है ना घटने वाला है, क्योंकि यहाँ अंदर में 45 यहाँ 5, जब समान था तभी जोड़ेंगे या घटाएंगे। इसके पहले वाले में क्या था समान था तो जोड़ दिए, रूट 5 का मान निकाल दिए, लेकिन नहीं निकल रहा है तो जो कहते हैं वो रहने दीजिए। अब इस पे आ जाते हैं, अब देखिए दोस्तों ये 180 क्या 4 गुना 45 है, देखिए ना 4 5 20 का 0 करी 2 4 16 2 18, तो यहाँ से निकलेगा क्या 45 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, पूर्ण वर्ग में 4 का निकलेगा, तो ये निकाल दीजिए 2 और 45 है तो 45 रहने दीजिए, प्लस 4 रूट 5 है तो ये जो करते हैं रह जाएगा। अब एक चीज देखेंगे दोस्तों, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, कुछ कॉमन निकलने वाला है तो निकाल लीजिए 2 निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा रूट 45 प्लस यहाँ 4 था 2 को निकला तो 2 को बचले रह गया, यानी कि 2 रूट 5 बराबर। अब देखेंगे यहाँ 2 रूट 45 प्लस 2 रूट 5, हमारा मान कितना है था रूट 45 प्लस 2 रूट 5 का 11.18, तो 2 गुना कर देंगे इसका, 2 गुना 11.18 बराबर 11 दूनी के 22 दशमलव 18 दूनी के 36, यानी कि 22.36 आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या बोला मेरे साथ, बोला है कि स्क्वायर रूट दे दिया बड़ा सा 214 प्लस फिर स्क्वायर रूट दिया दोस्तों 107 प्लस स्क्वायर रूट 196 दे दिया, ठीक है, ये सब यहां तक पहुंचा हुआ है, तो इसका मान क्या होगा। एक चीज देखेंगे दोस्तों, इससे जब क्वेश्चन आ जाए ना तो पीछे से बनाएंगे, कहां से बनाएंगे दोस्तों पीछे से, तो कैसे देखेंगे इसका एक बार में ध्यान आ जाएगा। देखेंगे ये क्या है 196 का वर्गमूल, 196 का वर्गमूल कितना दोस्तों 14, 14 का स्क्वायर 196, 96 के 196 का वर्गमूल 14, इसीलिए बोलते हैं 1 से 30 तक कम से कम स्क्वायर को याद रखो, और 1 से लेकर 15 तक कम से कम घन को याद रखने के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हम इसको निकालने जाएंगे वर्गमूल, उतना टाइम नहीं देना है दोस्तों, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन हो तो उसको निकाल लेंगे, छोटे छोटे चीजों में डायरेक्ट लिखेंगे। 196 का क्या हो जाएगा 14, अब देखेंगे 107 प्लस 14 जोड़ के कितना हो जाएगा 121, अब इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 11, अब फिर इसमें जुटेगा 214 प्लस 11, ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 225, और 225 का वर्गमूल कितना होता है 15 आंसर। क्या बोला दोस्तों मेरे साथ, निम्नलिखित को हल करें। ये क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, क्या दे दिया है कि 8 प्लस 2 रूट 15 गुना 8 माइनस 2 रूट 15 का वर्गमूल बता दीजिए कि क्या होगा। तो एक चीज हमको बताइएगा दोस्तों कि यहाँ 8 प्लस 2 रूट 15, यहाँ 8 माइनस 2 रूट 15 दिख रहा है, देखिए ये ए और ये पूरा का पूरा बी, ये और ये पूरा का पूरा बी दिख रहा है, इस फॉर्म में दिख रहा है, जैसे 2 रूट 15 यहाँ 2 रूट 15 यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 है, यानी कि ये क्या है किस फॉर्म में a प्लस बी गुना a माइनस बी, और a प्लस बी गुना a माइनस बी बराबर होता क्या है
ए प्लस बी गुना ए माइनस बी बराबर होता है क्या दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अलजेब्रा का फॉर्मूला से आगे देखते हैं अब क्या करेंगे दोस्तों। तो क्या बन जाएगा इसका वर्गमूल, तो ए स्क्वायर, ए कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर कितना 64। अब देखेंगे बी स्क्वायर, तो 2√15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 तो ये वर्गमूल से बाहर है तो इसका पूरा स्क्वायर बनेगा यानी कि 4, यानी कि इसका 4, और ये वर्गमूल के अंदर है 15 तो इसका ये वर्गमूल हट जाएगा यानी कि कितना आ जाएगा 15, और 15 गुना 4 यानी कि कितना दोस्तों 15 चौका 60, और बीच में क्या आएगा माइनस आएगा तो माइनस रखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखेंगे दोस्तों 64 में 60 गया तो 4, उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। क्या बोला दोस्तों, यदि रूट 324 बराबर x 8 है तो x का मान क्या होगा दोस्तों। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। पक्का है कि सारे के सारे स्टूडेंट इसमें फंस जाएंगे, और एग्जामिनर इसीलिए देता है कि आप बनाए फंस जाए या 3 बार बनाए। कैसे देखेंगे क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों, रूट 324 बराबर x 8 दे दिया, 8x नहीं दिया, x 8 दे दिया। इसका मतलब क्या है कि हमको x का मान नहीं निकालना है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि 8 से पहले ना ये कोई अंक है, उस अंक को बताइए कि क्या होगा, क्योंकि x का मान निकालने जाएंगे ना तो ऑप्शन में कहीं नहीं मिलेगा, देखना। उसके बाद में क्या है दोस्तों कि ये चीज आप सोचेंगे कि ऑप्शन में कहीं अगर मिल भी जाता है तो ये आपको फंसाने के लिए दिया गया है कि आप बनाए फंसे और गलत करके चले आए, और ऑप्शन जब नहीं मिलेगा तो आप सोचेंगे अरे सर x से का मान पूछ रहा है, 3 बार इसको बनाइएगा x निकालिएगा वही आंसर आएगा जो ऑप्शन में नहीं है। तो वहां पे क्या करते हैं कि आप टाइम का लॉस कर जाते हैं, जिसके कारण से बहुत दिक्कत हो जाती है दोस्तों। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, जब ऐसा क्वेश्चन दिख जाए पहले x दिखाओ, इसका मतलब समझ जाओ कि यहाँ पे कुछ और अंक है, उस अंक का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। तो आइए इसको बनाते हैं, क्या करेंगे दोस्तों, एक चीज देखेंगे दोस्तों, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ। तो क्या हो जाएगा 324 का स्क्वायर, सॉरी 324 वर्गमूल में स्क्वायर करेंगे 324 हो जाएगा, बराबर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा x 8 का स्क्वायर। अब एक चीज देखेंगे, इधर 324 आया, इधर x 8 का स्क्वायर है, तो अब यहाँ अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं कि क्या ऐसा संख्या रखे ना यहाँ पे कि इसका स्क्वायर करने के बाद 324 आ जाए। देखेंगे 2 रखेंगे 28, बहुत लंबा चौड़ा जाएगा है, उसका बाद यहाँ पर 1 रख देते हैं इसके बदले, तो 1 और 8 18 होता है, 18 का स्क्वायर कितना 324, शूट कर गया था हमारा एक आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या बोला कि एक विभाजक की पुनर्गठन संख्या 1 बटा में 5 प्लस 3√2 बराबर व्हाट, क्या होगा इसके बराबर ये बता दीजिए। अब इसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं दोस्तों, देखिए बनाने के लिए इसका प्रमेयीकरण करेंगे, इसके ऊपर ही लिखेंगे, इसके गुणा करेंगे, करेंगे, उतना लंबा चौड़ा कुछ नहीं करेंगे। देखो देशमुख सर के अंदाज में कैसे करेंगे, ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए ना तो उलट के पलट दो। क्या बोला मैंने दोस्तों, उलट के पलट दो। उलट के पलटने का मतलब क्या है दोस्तों कि नीचे है तो उसको ऊपर भेज दो, नीचे है तो उसको ऊपर भेज दो, और पलटने का मतलब क्या है, प्लस है तो माइनस में लिख दो। तो डायरेक्ट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, नीचे है तो ऊपर भेजिए, तो ये क्या बनेगा 5। यहाँ पे देख तो उलट के पलटना है तो ऊपर भेज दिया, और पलटना मतलब प्लस है तो माइनस 3√2 बटा में। अब देखिए बटा में क्या आएगा दोस्तों, बटा में क्या आएगा, एक चीज देखिए दोस्तों, ये 25 है, सॉरी 5 है, अगर ये रूट के अंदर होता तो कितना होता 5, तभी ना 5 का वर्गमूल, सॉरी 25 का वर्गमूल 5, तो 5 ही जगह रूट में होता तो 25 होता, तो 25 का वर्गमूल करेंगे तभी 5। अब इसको देखेंगे रूट में होता तो क्या होता है, 3 बाहर है, 3 भीतर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, उसका स्क्वायर जाएगा, तभी 9 अंदर होगा, 3 बाहर आया है तो 9 अंदर हो जाएगा, तो 9 गुना 2 यानी कि रूट में होता तो कितना होता 18 होता। अब इस दोनों का अंतर यहाँ लिख दीजिए, 25 में से 18 गया कितना 7, आंसर आ गया एक बार में। ऐसे ही बनाना दोस्तों, कलम का उपयोग नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। जब एग्जाम में आएंगे डायरेक्ट सोचेंगे अच्छा ये है 5 प्लस 3√2 है, ऊपर भेज देना है 5 माइनस 3√2 है, और अंदर देख लेगा 7, अच्छा ऑप्शन क्या है ए बी सी डी, मार दिया टिक। कलम का उपयोग नहीं करना दोस्तों। क्या बोला मेरे साथ, निम्न में से कौन सा व्यंजन
3 के पावर 38 प्लस 3 के पावर 39 का वर्गमूल है। क्वेश्चन बोल दिया दोस्तों 3 के पावर 38 है और प्लस में 3 के पावर 39 है, तो इसका वर्गमूल कौन है इस व्यंजक में? तो एक चीज हमारे साथ देखेंगे दोस्तों, ये 3 के पावर 38 प्लस 3 के पावर 39 है, कुछ कॉमन निकलना वाला तो निकाल लीजिए। क्या निकल सकता है? ये 38 को है 39 को है, तो 38 को तो कॉमन निकल ही सकता है। तो यहाँ क्या बचा? 1 प्लस यहाँ क्या बचा? 3 के पावर 1, इसका वर्गमूल बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ 3 के पावर 38 है, 1 प्लस 3 यानी कि 4 है, तो ये 4 हो जाएगा गुना 3 का पावर 38। ऐसा एक चीज देखिए, 3 का पावर 38 को क्या हम 3 के पावर 19 का होल पावर 2 लिख सकते हैं? बताएंगे, देखेंगे ये क्या है, बदमाश रूल से बताए हुए हैं दोस्तों। जिसको पता नहीं है बदमाश रूल अच्छे से पढ़ना है तो जाके वीडियो देख लेंगे, मेरे क्लास एक है इस पे दोस्तों बदमाश रूल कि क्या होता है दोस्तों, पावर के ऊपर पावर है तो गुना होता है, तो 19 दूनी के 38 इसके बराबर हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, तो बराबर में क्या आ जाएगा? 4 का वर्गमूल दोस्तों 2 गुना 3 के पावर 19 के पावर 2 है, तो यानी इसका स्क्वायर है ना, इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी कि 3 के पावर 19 2 गुना 3 के पावर 19। एंड क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला दोस्तों, यदि दो पूर्णांकों के वर्गमूल का योग 18 प्लस 8 रूट 5 है, तो दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा? क्या होगा इसके वर्गों का योग दोस्तों? दो को पूर्णांक है, मान लीजिए x और y है, उसके जो वर्गमूल है ना इसका योग इतना है, तो हम इसके बराबर ये भी कर सकते थे। जैसे मान लीजिए दोस्तों एगो x मान लेते हैं, इसका वर्गमूल प्लस एगो y मान लेते हैं, इसका वर्गमूल इसके बराबर ही है। तो अब इसके क्वेश्चंस को कैसे बनाना पड़ता है दोस्तों? इधर वाला स्क्वायर करो, इधर वाला स्क्वायर करो, यानी बोथ साइड स्क्वायर करने पे दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस b यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab ये बराबर। अरे माथा पगला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना। जैसे सर का अंदाज में देखो, एक बार में आंसर आएगा वो कैसे। पहले ये दोनों पूर्णांक निकाल लीजिए कि कैसे निकलेगा। तो क्या होता है दोस्तों, एक चीज बताएंगे हमको, एक चीज बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए ना, स्क्वायर रूट है और यहाँ देखिए कुछ संख्या दिया प्लस या माइनस दिया, यहाँ पे संख्या देखिए कुछ रूट में दे दिया ना, तो ऐसे संख्या को क्या बनाएंगे? यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या है, 4 गुना 2 है क्या, तो यहाँ जो है रूट वाला जो अंदर रूट के अंदर रूट है ना, यहाँ बाहर में 2 रखना है, बाद बाकी सबको भीतर भेज देना है। क्या करना दोस्तों? बाहर में 2 रखना है, बाद बाकी सब भीतर भेज दो। तो क्या होगा दोस्तों? भीतर भेजेंगे तो ये 18 है, 18 रहने दीजिए, प्लस तो प्लस, यहाँ 2 को रखेंगे भीतर, बाद में भेज देंगे, तो 4 गुना 2 है, 4 को भीतर भेजेंगे तो कितना जाएगा? 4 का स्क्वायर ना यानी 16, और 16 यहाँ 5 है तो 16 5 80 बन जाएगा, तो 2 रूट क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा देखेंगे। 2 को ऐसा संख्या सोचना है दोस्तों, 2 को ऐसा संख्या सोचना है जो जोड़ के 18 हो और गुना करके 80 हो जाए। तो कौन सी संख्या है दोस्तों? 8 प्लस 10 18 और 8 गुना 10 80 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो हमारा हो गया, निकल गया। ये वो संख्या कौन है? 8 है, और दूसरी संख्या कौन है? 10 है। इसके वर्ग का योग पूछा था, 8 का स्क्वायर कितना? 64 प्लस 10 का स्क्वायर कितना? 100। योगफल कर देंगे 164 आंसर। मजा आ रहा है दोस्तों? देखिए कितना सटीक तरीके से बनाया। ये सारी चीज आपको बताने के लिए होता है, ऐसे आपके लिए एग्जाम हॉल में ऐसा कुछ नहीं करना है। एक बार में यहाँ देखेंगे डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। 8 10 8 का 10 का स्क्वायर, इसको भी लिखने की जरूरत पड़ेगा। 64 100 164 ऑप्शन देखो, कलम का उपयोग मत करो। अगला नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा दोस्तों? बोला छात्रों के एक समूह ने तय किया कि हर एक सदस्य अधिक से अधिक उतने पैसे ही लिए जाएंगे जितने सदस्यों की संख्या है। यदि राशि का कुल संग्रह 62 रुपए 41 पैसा है, तो समूह में सदस्यों की संख्या है, मान लेते हैं दोस्तों संख्या है 1, तो रुपया भी कितना लेना है? 1 से, तो टोटल रुपया कितना? 1 गुना 1, मान लीजिए 4 लोग होता है, 4 रुपया सब से लेना था, टोटल कितना मिलता है दोस्तों? 4 गुना 4 यानी कि 16 रुपया। उसी तरह से 110 100 रुपया लेना था, 1 गुना 1 मिलेगा, तो मिल कितना रहा है दोस्तों? 62 रुपया 41 पैसा, यानी 62.41। तो सदस्यों की संख्या निकालना है, यानी कि x की संख्या निकालना है। तो x गुना x बराबर क्या हो जाता है दोस्तों? x स्क्वायर ना हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर इतना, तो x बराबर कितना? इसका वर्गमूल, यानी कि 62.41 का वर्गमूल।
कैसे निकालते हैं वर्गमूल? अभी मैंने बताया ना, दो क्वेश्चन स्थान ले लीजिए। एक है इकाई अंक, तो एक के लिए क्या क्या है, 1 और 9, यहाँ से 2 को गायब कर देंगे, 62 बचा ना। किस किस के वर्ग के बीच में आएगा दोस्तों? 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64 के बीच में आएगा, 62 आएगा। तो पहला वाले की जगह पर लिख देंगे 7, कोई सोचना नहीं है। दूसरे वाले के लिए सोचना है ये क्या आएगा ऊपर में कि 9 आएगा। तो ये 62 पहले वाले के करीब है कि बाद वाले के? बाद वाले के। 62 64 के करीब है, तो यहाँ से बाद वाला लेंगे, क्या हो जाएगा 9। देखेंगे यहाँ दोस्तों दशमलव भी था, 2 अंक पहले दशमलव, तो बाहर में कितने अंक पहले, 1 अंक पहले, यानी कि यहाँ आ जाएगा 7.9 आंसर। ये चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। अब आपके लिए बता दें दोस्तों, ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से पूछे जाएंगे वो आप बना के आएंगे, इसकी गारंटी दोस्तों। बस इतने क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट जो भी बताए हैं उसको अपने दिलो दिमाग में बसा कर रखना दोस्तों। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।